जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग तरंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वेव। वेव क्या होता है? तरंग का मतलब होता है कंपन करना। क्या करना? कंपन। और जो तरंग होता है वह दो तरह के होता है। एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग और एक होता है यांत्रिक तरंग, या विद्युत चुंबकीय तरंग को हम लोग अयांत्रिक तरंग भी कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को अयांत्रिक बोलते हैं, यानी कि यंत्र के माध्यम से नहीं, इसे चलने के लिए कोई यंत्र की जरूरत नहीं होती है। यानी कि जैसे ध्वनि, ध्वनि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर यहाँ पे हम लोग यांत्रिक तरंग की बात करें तो यांत्रिक तरंग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अनुदैर्ध्य और एक होते हैं अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलता है। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में। एक चीज और, अनुदैर्ध्य तरंग है वो कंपन करने की दिशा में गति करता है। जिस तरफ कण कंपन करेगा उसी तरफ अनुदैर्ध्य तरंग का बहाव होता है। जिस तरफ कण कंपन करता है उस तरफ तरंग का बहाव होता है। लेकिन अनुप्रस्थ जो तरंग है वो श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करता है। यहाँ पे इसे श्रृंग बोला जाता है और नीचे वाला को गर्त बोला जाता है। यानी अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में, और जो अनुदैर्ध्य तरंग है वो कणों के कंपन के दिशा की ओर बहेगा। यानी जिस तरफ कण कंपन करेगा अधिक से अधिक उसी तरफ अनुदैर्ध्य तरंग का क्या होगा? बहाव होगा। और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में होगा, और एक केवल ठोस और द्रव में होता है। क्या में होता है? ठोस और द्रव में होता है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ध्वनि के आधार पर तरंग को कितने भाग में बांटा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को कितने भाग में बांटा गया है। आवृत्ति, एक होता है श्रव्य और एक होता है अश्रव्य और एक होता है प्रश्रव्य। एक होता है श्रव्य ध्वनि, एक होता है अश्रव्य ध्वनि और एक होता है प्रश्रव्य। श्रव्य ध्वनि का जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो श्रव्य जो ध्वनि है उसको मानव सुन लेता है। यानी कि 20 से ऊपर होना चाहिए और 20,000 से नीचे होना चाहिए। उस ध्वनि को कौन सुनेगा? मानव। एग्जाम्पल में क्या होगा? मानव। और 20 से जो कम होगा, क्या होगा? 20 से जो कम होगा वो अश्रव्य तरंग कहलाता है या अश्रव्य ध्वनि कहलाता है। और जो 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर होगा वो प्रश्रव्य ध्वनि कहलाता है। जो अश्रव्य जो ध्वनि है उसे बिल्ली, सांप, ईटीसी इत्यादि सुन लेते हैं और इसे एक विशेष यंत्र से निकाला जाता है। अगर हम लोग प्रश्रव्य ध्वनि की बात करें तो प्रश्रव्य ध्वनि का जो रेंज होता है वो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर और ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। जो प्रश्रव्य तरंग है उसे चमगादड़ निकालता है। कौन निकालेगा? चमगादड़। उसके बाद डॉल्फिन, व्हेल, ये सब प्रश्रव्य ध्वनि को निकालते हैं। उतना ही नहीं, प्रश्रव्य जो ध्वनि है उसका हम लोग उपयोग कपड़ा को साफ करने में करते हैं। कपड़ा को साफ करने में करते हैं, घड़ी को साफ करने में प्रश्रव्य तरंग का हम लोग प्रश्रव्य ध्वनि को यूज करते हैं। कुत्ता भी प्रश्रव्य तरंग को सुन लेता है। हाँ, तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। हाँ, एक श्रव्य ध्वनि है, एक अश्रव्य ध्वनि है और एक प्रश्रव्य ध्वनि है। श्रव्य ध्वनि का रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। यानी कि 20 से ज़्यादा और 20,000 और 20,000 से कम। इसे कौन सुनेगा? मानव। और दूसरा क्या है? अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि का 20 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। यानी 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो उसे कौन सुनेगा? बिल्ली सुनेगा और सांप सुनेगा। उसके बाद एक प्रश्रव्य ध्वनि है। प्रश्रव्य ध्वनि का रेंज का क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। जो चमगादड़, डॉल्फिन और व्हेल होता है वो इसे निकालते हैं। और जो चमगादड़ है कभी कभी जब रूम में या कोई घर में घुस जाता है उसके बाद इधर उधर फड़फड़ाने के बाद कुछ टाइम के बाद निकल जाता है, क्योंकि वो हर समय प्रश्रव्य तरंग को छोड़ता है, प्रश्रव्य ध्वनि को छोड़ता है और एक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि दीवार में टकरा के वापस आता है। उसके बाद अगर कम नज़दीक पर है, मान लिया कि चमगादड़ कोई रूम में प्रश्रव्य तरंग को छोड़ा और उसके बाद तुरंत रिटर्न हो गया रूम दीवार से, तो तुरंत रिटर्न जब हो जाएगा तो चमगादड़ को समझ में आ जाता है कि दीवार सामने है। और अगर
तुरंत रिटर्न नहीं हुआ तो चमगादड़ को एहसास होता है कि यहाँ से गैप है, मतलब यहाँ से निकला जा सकता है। उसी तरह डॉल्फिन भी परावर्तन के सिद्धांत पे समुद्र में हर समय प्रस्रव तरंग को छोड़ता है, और उसके बाद अगर किनारा रहता है तो प्रस्रव तरंग दोबारा रिटर्न हो जाता है, और किनारा नहीं रहता है तो दोबारा प्रस्रव तरंग रिटर्न नहीं हो पाता है। इस तरह से चमगादड़, डॉल्फिन और व्हेल हर समय प्रस्रव तरंग को छोड़ते हैं, और इसका उपयोग हम लोग कपड़ा को साफ करने में, घड़ी को साफ करने में, और इसको कुत्ता भी सुन लेता है। भूकंप आने के पहले 5 मिनट पहले कुत्ता को प्रस्रव तरंग सुनाई देता है, इसलिए वो पहले ही कुत्ता वहाँ से भाग जाता है भूकंप के टाइम में। तो ये ध्वनि के बारे में था। हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ें, यानी कि तरंग को 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम लोग ध्वनि के आधार पे तरंग को 3 भागों में बांटा गया है, ये पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चाल के आधार पे ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है। चाल के आधार पर ध्वनि को, चाल यानी कि 332 मीटर पर सेकंड, इसके आधार पे ध्वनि को 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक, और एक होता है हाइपरसोनिक। ये चाल के आधार पे है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। जो सबसोनिक होता है ये हाइपरसोनिक से थोड़ा सा कम स्पीड में जाता है, और जो सुपरसोनिक है वो हाइपरसोनिक से थोड़ा सा स्पीड में, और सबसे ज़्यादा अगर कोई चाल से चलता है तो हाइपरसोनिक। एक सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक में जहाज आता है, यानी कि हेलीकॉप्टर, विमान, etc। अगर हम सुपरसोनिक की बात करें तो इसमें फ्लाइट आएगा। जो एरोप्लेन होता है वो सब सुपरसोनिक में चलता है, और जितना भी बम बारूद, रॉकेट, ये सब हाइपरसोनिक में चलते हैं। यानी कि सबसोनिक का जो चाल होता है वो सुपरसोनिक से थोड़ा सा कम होता है, और जो सुपरसोनिक का चाल होता है वो हाइपरसोनिक से थोड़ा सा कम होता है। हेलीकॉप्टर सबसोनिक के चाल से चलता है, और जो फ्लाइट है वो सुपरसोनिक इसका कहलाता है, और जो हाइपरसोनिक है इसमें बारूद, रॉकेट वगैरह आते हैं।